क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई ने अपने ही मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। जमहूरियत आइन के मुताबिक चलती है, हम सेनेट इलेक्शन में धांधली करने की इजाजत नहीं देंगे। हर मैदान में हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। हुकूमत हर इदारे को मुतनाज़ बना रही है। मोहम्मद अली सतपारा अब हम में नहीं रहे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इंतकाल का ऐलान कर दिया। कहा गया हुकूमत, फौज और लवाहिकीन सब इस राय पर मुत्तफिक हैं। अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाज़ात से नवाजा जाएगा। विफाकी हुकूमत को स्कर्दू एयरपोर्ट को अली सतपारा से मंसूब करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। अली सतपारा के नाम से कोहे पेमाई के लिए स्कूल कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इलेक्शन पर नहीं होता। आइन बजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। लीगी रहनुमा के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ ने एतराज दायर किया था। यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वावडा को सेनेट इंतखाब के लिए अहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए बयान हल्फी लेने का फैसला। बयान हल्फी में उम्मीदवार टिकट पर पैसे न लेने की यकीन दहानी कराएगा। उम्मीदवार ने अगर पार्टी टिकट से मुतालिक रकम दी है तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। उम्मीदवार इंतखाब में करप्ट प्रैक्टिस, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न करने का बयान हल्फी जमा कराएगा। शहरी रहमान कहती हैं पीटीआई एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरी गलती करने जा रही है। हुकूमत सेनेट इलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीटीआई के हाथ में उनके अपने अरकान नहीं हैं। इदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अपने अरकान असम्बली को काबू में रखने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी ने पहले भी इलेक्शन लड़ा, इस वक्त कोई इतराज नहीं लगा। हुकूमत और अपोजिशन के नंबर्स में बहुत कम फर्क है। सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। साबिक वजीर आजम की कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एक्सपोर्ट में इजाफा खुश आइन। तारीख में पहली बार रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत मजबूत नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान साहब ने क्या सोचकर फैसल वावडा को टिकट दिया। उनको कैसे पता कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। फैसल वावडा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए हैं। पीटीआई 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का दावा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को जल्द ही एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक तोसी कर दी। ज़ेर हिरासत मुलजिम अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ख्वाजा आसिफ को 1 रोज का हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जेल सुपरिटेंडेंट की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन लाने की दरखास्त की थी। हलीम आदिल को प्रोडक्शन ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन से नहीं लाया जाएगा। उनकी बतौर तजवीज़ कुनंदा तस्दीक SIU में ही होगी। पोलिंग ऑफिसर नदीम हैदर हलीम आदिल शेख से मुलाकात करने थाने जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला के साबिक सदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार नवीद मलिक और नासिया आबासी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश। गिरफ्तार वुकला ने दीगर कैदियों के साथ जेल से अदालत लाने पर एतराज उठा दिया। हम वकील हैं, दहशतगर्दी के कैदियों के साथ अदालत लाया जाता है। वुकला का मौक़िफ़, पुलिस आइंदा समात पर वुकला को अलग गाड़ी में लाए, अदालत की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। मुतल्लिका तमाम इदारे लापता अफराद के बारे में अज खुद इक़दाम करें। गुमशुदा शहरियों के अहले खाना परेशान है, दादरसी की जरूरत है, अदालत की हिदायत। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, वज़ीर आज़म ने कफ़ायत शारी का सिलसिला अपनी ज़ात से शुरू किया। कफ़ायत शारी सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस तक महदूद नहीं, विफाकी और सूबाई काबीना अरकान भी कफ़ायत शारी मुहिम पर अमल पैरा हैं। माजी के हुक्मरान बेरहमी से कौमी वसाइल लूटते रहे, फजूल खर्चियों के बगैर भी अमूर सल्तनत अंजाम दिए जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सियासी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री सदर की तवज्जो भारत सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों के बायस खित्ते के अमन इस्तेहकाम को दरपेश खतरात की तरफ दिलाई। कहा, पाकिस्तान और मिस्र के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। शोबा ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशात तैयार। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की कमेटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कमेटी का कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का भी फैसला। जनूबी पंजाब में कपास की काश्त के फरोग के लिए बाकायदा आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 52 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,488 हो गई। मजीद 1,272 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,30,000 अफराद सेहतियाब। 25,000 मरीज जेर इलाज हैं। सूबों और इस्लामाबाद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मुअख्खर कर दी। वैक्सीन बहुत कीमती है, जब तक पहली डोज सबको नहीं लगती दूसरी जारी नहीं करेंगे। विफाकी हुकाम का मौक़िफ़, मुल्क में सिर्फ 60,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को साइनोफार्म वैक्सीन लग सकेगी। सूबों के पास अभी भी 1,30,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज मौजूद हैं। मुल्क में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 4,92,000 से ज़ायद है। दुनिया भर में कोरोना से 24,40,000 हलाकतें हो गई। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 4 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5 लाख, ब्राजील में 2,42,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,77,000, रूस में 81,500, फ्रांस में 83,000, बर्तानिया में 1,18,000 और सऊदी अरब में 6,435 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर और सैनेट के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। कहते हैं, सैनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। हारे हुए अनासिर को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। काबीना ने असम्बली की मंजूरी दे दी। कुछ वुज़रा ने इजाफे को बोझ तो किसी ने तनख्वाहें बढ़ाने की हक में वोट दिया। तनख्वाहों में इजाफे से 21 अरब रुपए सालाना खर्च आएगा।
इजाफा मार्च से नाफिजुल अमल होगा। ग्रेड 1 से 19 के विफाकी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। 17 विफाकी इदारे के मुलाजमीन तनख्वाह में इजाफे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। तब्दीली सरकार ने कहा था कि सुनामी लेकर आएंगे। सुनामी का मतलब IMF की गुलामी है, महंगाई और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनघरज। कहा जिसने PTI को वोट दिया था वो परेशान है। मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निजाम दोनों फेल हो गया। करप्शन का इजाफा हुआ, जायज काम के लिए भी पैसा देना पड़ते हैं। इटली में मशहूर आतिश फशा ने लावा उगलना शुरू कर दिया। पहाड़ से निकलने वाली राख 3000 फुट की बुलंदी तक पहुंच गई। आतिश फशा के बायस आसमान से बरसने वाले छोटे पत्थरों और धुएं के बायस एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। आतिश फशा के सबब करीबी वादियों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भारत में एक घर के 7 अफराद को कत्ल करने वाली खातून शबनम को फांसी देने का फैसला। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि भारत में किसी खातून को फांसी लगाई जाएगी। भारत में आज तक किसी खातून को तख्तेदार पर नहीं लटकाया गया। भारतीय किसानों का रेल रोको एहतजाज जोरों शोर से जारी। घबराहट और परेशानी का शिकार मोदी सरकार ने नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मगरबी बंगाल में स्पेशल फोर्सेस तैनात। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिल्कियत रहने वाले कसिनो की इमारत को जमी बोझ कर दिया गया। साबिक अमेरिकी सदर ने 1984 में होटल खरीदा था, तम दिवालिया होने के सबब 2009 में इसकी मिल्कियत से महरूम हो गए थे। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में वाक़े क्यूबोम नामी होटल को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 3000 डायनामाइट स्ट्रेकर्स की मदद से जमीन बोझ किया गया। म्यांमार के शहर योंगो में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फौजी बगावत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। मिलिट्री गाड़ियों को रोकने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स ने यंगोन शहर की बड़ी शाहराहों पर कारें खड़ी कर दी। PSL के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। कराची नेशनल स्टेडियम में तमाम इंतजामात मुकम्मल। 20% तमाशाइयों को ग्राउंड में जाकर मैचेस देखने की इजाजत दी गई। नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट की रौनकें दोबाला। पाकिस्तान सुपर लीग के सुल्तान्स इन एक्शन होंगे। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के भी कैंप लग गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने जीत का जोश दिखा दिया। और पंजाब में सुबह के वक्त धुंध का राज बरकरार। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मोटरवे कई मकामात से कुछ घंटों के लिए बंद करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा।